असहयोग आंदोलन भारत में महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन था और ब्रिटिश हुकूमत को पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि भारत उनके बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान अंग्रेजों के बाप की बपौती नहीं है। आज नहीं तो कल उनको हिंदुस्तान से बुढ़िया बिस्तर समेटना पड़ेगा और ऐसा हुआ भी। वो अलग बात है कि असहयोग आंदोलन के बाद भी लगभग 2 दशक तक भारत में अंग्रेज बने रहे थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन 1919 तक। मैंने आप सबको जालियांवाला बाग हत्याकांड तक पढ़ा चुका था पहले क्लास में। 1919 के बाद की घटनाक्रम को आज के इस क्लास में हम लोग शुरू करते हैं। इससे संबंधित प्रश्न जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय चेंचू आंदोलन या रंपा विद्रोह कहां पर हुआ था, या फिर रुकेंगे कुछ टेक्निकल इशू, चेंचू आंदोलन या फिर रंपा विद्रोह कहां पर हुआ था, चौरा चौरी की घटना में कितने क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी, या असहयोग आंदोलन किसकी पुण्यतिथि पर शुरू किया गया था, जैसे प्रश्न जो है पूछे गए हैं। और ऐसे प्रश्नों का हम लोग इतिश्री करेंगे इस सेशन में। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। उससे पहले मैं बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध जो कि वर्ष 1914 में शुरू हुआ और 18 तक जो है चला था। प्रथम विश्व युद्ध के जो है समाप्त हो जाने के बाद हजारों भारतीय सैनिकों ने बेवजह अपने प्राणों की आहुति दे दी प्रथम विश्व युद्ध में। वो तो अलग बात थी, लेकिन उसके बाद भी भारत में उसका प्रभाव देखने को मिला। और वो ये, दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की, जिसको कभी टर्की या तुर्की कहा जाता था, आज भी ये देश भारत के खिलाफ जहर ही उगलता है, पाकिस्तान का फूफा लगता है। उन दिनों तुर्की जर्मनी के तरफ से होकर के मित्र राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध किया था, अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया। अभी प्रथम विश्व युद्ध समापन के कगार पर पहुंच गया था, तभी भारतीय मुसलमान नेताओं को यह बात सताने लगी थी कि अगर मित्र राष्ट्र जीत गए, ब्रिटेन जीत गया, तो तुर्की से तो उसका बदला लेगा ही। भारतीय मुसलमान जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के स्थापना के बाद से ब्रिटिश भक्त थे, उन दिनों ये अंग्रेजों के खिलाफ न हो जाए, इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉर्ज लॉयड के द्वारा बाकायदे ये घोषणा किया गया कि भारतीय मुसलमान बिल्कुल चिंतित न हो, तुर्की के साथ कुछ भी गलत नहीं किया जाएगा। लेकिन गोरी चमड़ी वालों को थूक कर चाटने की आदत तो हमेशा से रही थी और फिर वही किए। दरअसल सेब्रेस की जो है संधि हुई, या कहीं कहीं लिखा मिलेगा ये सेवर्ष। कौन सी संधि हुई थी? तो सेवर्ष की संधि हुई, सेवर्ष संधि हुई। और ये कब हुई? तो आप कहेंगे कि 10 अगस्त 1919 को हुई थी। और इस संधि के तहत जो है तुर्की को मित्र राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया, प्रसाद की तरह जो है तुर्की को आपस में बांट लिया, क्योंकि तुर्की उस समय भी और इस समय भी एशिया और यूरोप महाद्वीप दोनों में स्थित देश है। इसे यूरोप का मरीज कहा जाता है। और उस समय वहां जो खलीफा थे, तुर्की के जो खलीफा थे, तुर्की के जो सुल्तान थे, तुर्की के सुल्तान
तुर्की के सुल्तान, जिनका नाम ही सुल्तान अहमद था, वो खलीफा भी थे। खलीफा का मतलब होता है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़े धर्मगुरु को शंकराचार्य कहा जाता है, ईसाई धर्म में सबसे बड़े धर्मगुरु को पोप कहा जाता है, यहां पर खलीफा कहा जाता है। तो जो ये सुल्तान अहमद तुर्की के जो है सुल्तान भी थे और वहां के खलीफा भी थे। तो इस्लाम धर्म के ये खलीफा थे, इसलिए विश्व के सभी मुसलमानों का इनके साथ सहानुभूति जुड़ी थी। इनको अपदस्थ कर दिया गया, पद से हटा दिया गया और तुर्की को प्रसादी बना दिया गया। तो तुर्की के एक खलीफा के समर्थन में जो भारत में आंदोलन हुआ, उसी को खिलाफत आंदोलन कहा गया। क्या कहा गया? खिलाफत आंदोलन। भारत में खिलाफत आंदोलन कब से कब तक जो है चला? तो आप कहेंगे खिलाफत आंदोलन वर्ष 1919 से लेकर के और 1924 तक जो है चला था। वर्ष 1919 से जो है 1924 तक चला। और इस आंदोलन को संचालित करने के लिए जो है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। कौन सी? अखिल भारतीय खिलाफत समिति या खिलाफत कमेटी। खिलाफत समिति का गठन हुआ और ये समिति कब बनाई गई? आप कहेंगे इस समिति का गठन हुआ 23 नवंबर 1919 को। कहां पर? दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष बनाए गए, अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष बनाए गए कौन? महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बनाए गए। महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए भारतीय मुसलमानों का अंग्रेजों के प्रति जो लगाव झुकाव था, उससे दूर करने के लिए कूटनीतिक चाल चले और उन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी जो बनाई गई, इसके अध्यक्ष बनाए गए महात्मा गांधी जी। हालांकि उस समय मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, महात्मा गांधी को सचेत किया था कि भारतीय मुसलमानों के कट्टरपन को जो है बढ़ावा मत दीजिए, धर्म को राजनीति में मत लाइए, नहीं तो उसका परिणाम, दूरगामी परिणाम बहुत ही बुरा होगा। लेकिन महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी थे। इन्होंने इस आंदोलन का जो है समर्थन किया और न सिर्फ जो है समर्थन किया, बल्कि जो है खिलाफत दिवस आपसे पूछता है कि खिलाफत दिवस जो है कब मनाया गया, तो आप कहेंगे कि खिलाफत दिवस मनाया गया कब? तो 31 अगस्त को। 31 अगस्त को जो है खिलाफत दिवस का जो है प्रारंभ जो है मनाने की परंपरा शुरू हुई, क्योंकि यह आंदोलन 1919 से लेकर के 1924 तक जो है चला था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता महात्मा गांधी के अलावा अगर जो है कोई थे, तो अन्य नेताओं में अगर जो है बात किया जाए, तो अन्य नेताओं में अली बंधु। कौन? अली बंधु मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली, दोनों जो है सगे भाई थे, जिनको अली बंधु जो है कहा जाता था। इन दोनों को गिरफ्तार करके जो है जेल में डाल दिया गया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इनके अलावा हसरत मोहानी, हकीम अजमल खां जैसे नेताओं ने इस आंदोलन में जो है भाग लिया। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का जो है भरपूर समर्थन किया। अली बंधु प्रमुख थे और इसका प्रमुख जो केंद्र रहा था वो पटना और दिल्ली में रहा था। कहां? पटना और दिल्ली के क्षेत्र में जो है इसका प्रमुख केंद्र रहा। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के बाद देश के अंदर जो है खिलाफत आंदोलन अपने शबाब पे था। खिलाफत आंदोलन जब हुआ तो देश का वायसराय चेम्सफोर्ड था। कौन था? चेम्सफोर्ड था।
महात्मा गांधी इसी आंदोलन के पैरेलल अपना दूसरा आंदोलन शुरू किए जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया, उससे पहले जो है मैं इस बात को बता दूं कि खिलाफत आंदोलन जो 1919 से शुरू हुआ 1924 तक चला, दरअसल आगे चल करके तुर्की के, आधुनिक तुर्की के संस्थापक जिनका नाम था कमाल पाशा, क्या नाम था, कमाल पाशा, कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की जो है धर्मनिरपेक्ष देश बना और खलीफा पद को ही खत्म कर दिया गया। तो खलीफा पद ही खत्म हो गया तो खिलाफत आंदोलन भी खत्म हो गया। हालांकि मोहम्मद मुख्तार अंसारी जो वर्तमान मोहम्मद मुख्तार अहमद अंसारी जो वर्तमान मुख्तार अंसारी जो रहे थे, उनके दादाजी और उनके साथ जो है कुछ नेता का एक प्रतिनिधिमंडल तुर्की का जो है दौरा भी किया, कमाल पाशा से मिला भी, लेकिन कमाल पाशा ने बहुत कोई तवज्जो दिया नहीं। वायसराय से भी मिले लेकिन वायसराय ने भी इस पर बहुत कोई ज्यादा जो है कोई सीरियसली उसको लिया नहीं, इसलिए आंदोलन ये बहुत ज्यादा चला ही नहीं, क्योंकि जिस देश के लिए आंदोलन हो रहा था उसी देश में ये आंदोलन अब समाप्त हो चुका था। लेकिन जब ये आंदोलन चल रहा था उसी दरमियान जो है महात्मा गांधी अपना पहला जन आंदोलन, जिसको इन्होंने कब शुरू किया, तो आप कहेंगे इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 और कब तक ये आंदोलन चला, 4 फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का पहला जन आंदोलन था, प्रथम जन आंदोलन था, प्रथम जन आंदोलन। जन आंदोलन, आंदोलन, सत्याग्रह और आंदोलन में अंतर होता है। अगर पूछेगा पहला सत्याग्रह कौन सा था, तो आप कहेंगे चंपारण सत्याग्रह जो है पहला सत्याग्रह था। अहमदाबाद में इन्होंने भूख हड़ताल किया। खेड़ा आंदोलन, किसी स्थान विशेष पर स्थानीय समस्याओं को लेकर के जो है किया गया आंदोलन वो सत्याग्रह था। लेकिन यहां पर हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में ये आंदोलन किया गया और इस आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने कहा था कि 1 वर्ष के अंदर मैं देश को आजादी दिला दूंगा। आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने 1 वर्ष के अंदर देश को आजादी दिलाने की सौगंध खाई थी? असहयोग आंदोलन के दौरान। वो अलग बात थी कि 27 वर्ष जो है लग गए। महात्मा गांधी का ये जो प्रथम जन आंदोलन था, अगर जो है पूछा जाए किसके पुण्यतिथि पर जो है शुरू हुआ, तो किसके पुण्यतिथि पर शुरू हुआ था, तो इसी दिन महान क्रांतिकारी बाल गंगाधर तिलक का जो है निधन हो गया था। बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था 1 अगस्त 1920 के दिन, और उसी दिन जो है ये असहयोग आंदोलन जो है शुरू हुआ था। इस आंदोलन को संचालित करने के लिए तिलक स्वराज फंड बनाया गया था। किस निधि का गठन किया गया था? तो तिलक स्वराज फंड का जो है गठन किया गया था, तिलक स्वराज फंड। और महात्मा गांधी ने देश के लोगों से जो है स्वेच्छापूर्वक इस फंड में दान करने के लिए जो है निवेदन किया था। जैसे कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है एक फंड का गठन किया गया था, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, और देश के लोगों से कहा गया कि आप जितना दे सकते हैं उतना ही उसमें, पीएम केयर फंड शायद था। देश जो है उस समय महान विपत्ति में जो है जल रहा था, और प्रधानमंत्री महोदय लोगों से उसमें दान करने के लिए जो है कह रहे थे, जबकि प्रधानमंत्री के पास ऑलरेडी जो है आपदा प्रबंधन फंड होता है। बहरहाल
यहां पर जो मामला था, तिलक स्वराज फंड जो है बनाया गया, और आपको जान करके ताज्जुब होगा कि 1 करोड़ जो है 1 महीना के अंदर इसमें जो है फंड प्राप्त हुआ था। उन दिनों 1 करोड़ का मतलब कि जो है आज का जो है मोर देन 100 करोड़ रुपया था। और महात्मा गांधी का जो ये आंदोलन जो शुरू किया गया, ये आंदोलन दरअसल इस आंदोलन के लिए जो है, इस आंदोलन का जो है प्रस्ताव जो है, पहला प्रस्ताव जो दिया गया, प्रस्ताव इसका जो है लाया गया, वो दिल्ली अधिवेशन में, दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन, दिल्ली के कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव रखा गया, जिसकी अध्यक्षता जो है कर रहे थे कौन? लाला लाजपत राय। कौन? लाला लाजपत राय, जिनको कि शेरे पंजाब के नाम से जो है जाना जाता था। हालांकि महात्मा गांधी के जो है इस प्रस्ताव का यहां पर विरोध किया गया था। सितंबर 1920 में जो ये प्रस्ताव लाया गया था, महात्मा गांधी का जो है इस प्रस्ताव का विरोध किया गया। श्रीमती एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास, मोहम्मद अली जिन्ना तो खैर पूछना ही नहीं था, जैसे नेताओं ने इस आंदोलन का विरोध किया और कांग्रेस छोड़ दी। बहरहाल जब नागपुर अधिवेशन होता है दिसंबर के महीने में, कौन सा? 1920 का 1920 का जो है नागपुर अधिवेशन हुआ, तो नागपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जो है राघवाचार्य के द्वारा किया गया, अंततोगत्वा कांग्रेस के द्वारा जो है इसे स्वीकार कर लिया गया। महात्मा गांधी इसी आंदोलन के दौरान भारत के लोगों से जो है निवेदन किया कि सभी ब्रिटिश उपाधि धारक जो है अपनी उपाधियां वापस कर दें। महात्मा गांधी स्वयं कैसरे हिंद की उपाधि जो इनको दी गई थी उसे वापस कर दिया। जमनालाल बजाज जो महात्मा गांधी के मानद पुत्र थे, उन्होंने राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। वकीलों से इन्होंने निवेदन किया कि आप कोर्ट कचहरी का बहिष्कार करें, ऐसा किया गया। छात्रों से इन्होंने निवेदन किया कि आप स्कूल कॉलेज का जो है बहिष्कार करें, ऐसा बिल्कुल किया गया। इन्होंने लोगों से आह्वान किया विदेशी लोग, विदेशी भाषा, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करें, ऐसा किया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के आर्थिक तंत्र को तोड़ देना चाहते थे महात्मा गांधी, इसलिए सबसे अधिक जो फायदा हो रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत में, वो जो है ब्रिटेन के कपड़ों से, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। एक सभ्य समाज के नागरिक हैं तो भोजन को कुछ देर तक दरकिनार कर सकते हैं, लेकिन कपड़े को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को जो है जलाने का आह्वान किया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे निष्ठुर बर्बादी कहा था। महात्मा गांधी के विदेशी वस्त्रों को जलाने को निष्ठुर बर्बादी किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, यह पूछा भी जाता है। और इसी आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी का चरखा नेशनल सिंबल बना, राष्ट्रीय चिन्ह, इसलिए कि इन्होंने देश के लोगों से जो है इन्होंने आह्वान किया, वतन के लिए मर मिटना ही जो है देश सेवा नहीं है, एक सभ्य नागरिक बनकर के जीना भी देश सेवा है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करे वो भी देश सेवा है। चरखा चला करके कुछ नहीं तो अपने भर का कपड़ा जो है सूत काटिए, कपड़ा बनाइए, लेकिन विदेशी कपड़ों का इस्तेमाल न कीजिए। महात्मा गांधी का ये आह्वान वाकई काफी रंग लाया। उसी दरमियान जो है एक घटना घटी जिसको कि ननकाना साहब या ननकाना कांड के नाम से जो है जाना जाता है। 1921 में ये घटना घटी जब वहां गुरुद्वारा में
सैकड़ों लोग जो है इकट्ठा होकर के और इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए जब एक अधिवेशन को आयोजित किए थे, चर्चाएं चल रही थी, ब्रिटिश पुलिस के द्वारा चलाई गई गोली में 70 लोग शहीद हो गए। इसे ननकाना कांड के नाम से जाना गया। उसी दौरान 1921 में 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स तिलक पर आ रहे थे भारत में। इनका विरोध किया गया, पूरे भारतवर्ष में इनका विरोध हुआ, काला झंडा दिखाया गया, जिसका परिणाम हुआ कि चेम्सफोर्ड जो वायसराय था, महात्मा गांधी का जब आंदोलन चला तो जो है वायसराय कौन था? जी हां, वायसराय जो है चेम्सफोर्ड था। कौन? चेम्सफोर्ड। इस बात को जो है याद रखेंगे, चेम्सफोर्ड। लेकिन चेम्सफोर्ड जो है 1920 में हटा लिया गया और इसके जगह पर अगला वायसराय जो है लाया गया, जिसका नाम था लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग, इसका नाम ये था रीडिंग, हालांकि बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। क्योंकि प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत में विरोध हुआ तो उसका खामियाजा जो है चार्ल्स चेम्सफोर्ड को जो है भुगतना पड़ा था। महात्मा गांधी का जो है ये आंदोलन, महात्मा गांधी के इस आह्वान का असर हुआ कि भारत के विभिन्न देशों, विभिन्न क्षेत्रों में लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के भी जो है आंदोलनरत थे। उसी में एक जो है समस्या थी एका आंदोलन। एका आंदोलन जो कि 1921 से लेकर के 1922 तक जो है चली। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का ही जो है ये हिस्सा था एका आंदोलन। ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। असहयोग आंदोलन बाद में शुरू हुआ, पहले खत्म हो गया, वो अलग बात थी। लेकिन असहयोग आंदोलन ने पहली बार पूरे देश के लोगों को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो है जागृत किया। बिल्कुल वैसे ही जैसे 2011 में अन्ना हजारे ने लोकपाल और भ्रष्टाचार के खिलाफ भारतीय लोगों में, भारतीय जनमानस में एक चेतना जागृत किए। हालांकि उसके बाद जो है जब सरकार बदली तो शायद देश में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। अब तो खैर अन्ना जी का पता ही नहीं है, अन्ना का फायदा मुन्ना उठा लिया, प्रधानमंत्री तो नहीं लेकिन मुख्यमंत्री तो बन गया। एका आंदोलन महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का ही जो है एक हिस्सा था। और इसका कारण क्या था? कृषि लगान का बढ़ाया जाना। कृषि लगान का बढ़ाया जाना, कृषि लगान का जो है बढ़ाया जाना। यह आंदोलन कहां पर हुआ था? एका आंदोलन कहां पर हुआ था? तो आप कहेंगे कि एका आंदोलन सीतापुर लखनऊ के पास पड़ता है जिला, और उसके आसपास के क्षेत्र, सीतापुर और उसके आसपास के क्षेत्र, ये आंदोलन हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया? ये भी जो है सवाल आपसे बनता है। तो इसके नेतृत्व करने वाले जो लोग थे उनमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मदारी पासी। मदारी पासी, पासी एक जाति होती है। और दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था सहदेव यादव। कौन? सहदेव यादव। अगर जो है पूछा जाए एका आंदोलन किस जाति के लोगों के द्वारा जो है किया गया आंदोलन था, तो आप कहेंगे कि पासी और यादव जाति के लोगों के द्वारा किया गया ये आंदोलन था। जो लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्रों में कृषि लगान के खिलाफ जो है ये किया गया आंदोलन, और महात्मा गांधी का उस समय जब जन आंदोलन जो शुरू हुआ तो उसमें ये आंदोलन और जो है जोर पकड़ा था। हालांकि ये आंदोलन पहले से ही चल रहा था। इसी तरह का
दूसरा जो है आंदोलन जो है देश के अंदर अवध किसान आंदोलन, अवध किसान आंदोलन ये भी शुरू तो जो है पहले से ही हो चुका था, लेकिन 1920 में महात्मा गांधी के जो है आंदोलन के दौरान ये भी जो है अपने सवाब पे रहा था, जिसके प्रमुख जो है नेता रहे थे। इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे तो आप कहेंगे मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, हालांकि बाबा रामचंद्र इसके प्रमुख नेता रहे थे। मदन मोहन मालवीय जैसे लोग ने भी जो है इस आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और यहां पर भी जो है सबसे बड़ा कारण था वो क्या था, कृषि लगान, यानी कृषि लगान का जो है बढ़ाया जाना और उसको जो है बहुत, दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट अर्थव्यवस्था हिल गई थी और उस अर्थव्यवस्था जो हिल गई थी उस अर्थव्यवस्था को फिर पटरी पर लाने के लिए जो है भारत में टैक्स बढ़ाए गए, लगान बढ़ाए गए, तो जाहिर सी बात थी उसके प्रति लोगों के मन में जो है गुस्सा था। और महात्मा गांधी ने जब असहयोग आंदोलन जो है शुरू किया, हालांकि महात्मा गांधी ने देश के लोगों से निवेदन किया कि गाल पर कोई एक तमाचा मार दे तो दूसरा भी घुमा दो, यानी अहिंसक आंदोलन के जो है पक्षधर रहे थे महात्मा गांधी। लेकिन शायद गांधी जी को पता नहीं था कि वो गोरी चमड़ी वाले बात के नहीं लात के जो है आदमी थे। आत्मसम्मान आंदोलन ये भी अवध के जो है आसपास के जो है क्षेत्रों में चलाया गया। ये आंदोलन पंजाब में भी जो है इस आंदोलन को जो है संचालित किया गया था और इस आंदोलन के जो पीछे उद्देश्य भी था शांतिपूर्वक जो है अपनी आजीविका जो है कमाना, प्राप्त करना और उसके साथ साथ जो है महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन का समर्थन करना। अगला जो है मोपला आंदोलन, चेंचू आंदोलन, इनको ज्यादा पूछता है। मोपला आंदोलन जो है वैसे तो पहली बार 1836 से 1854 के बीच में यह आंदोलन हुआ था, लेकिन दूसरी बार जो है महात्मा गांधी का जब जन आंदोलन चला तो उस समय फिर जो है ये एक बार अपना विभत्स रूप जो है पकड़ा था। मोपला आंदोलन के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था, वो सबसे बड़ा जो कारण था वो जो है आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये केरला वाला बेल्ट है। केरला का जो है सागर तटीय जो क्षेत्र है उसी को मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। और आज भी और तब भी ये मसाले के उत्पादन के लिए ये जगह जो है बहुत सुप्रसिद्ध थी। मसालों के व्यापार के लिए ही भारत में यूरोप वाले या उनसे पहले तुर्क या अरब के लोगों का भारत में आना हुआ। हालांकि अरब वाले या तुर्क जो आए वो तो सीधे आक्रमण किए, उनका पहले उद्देश्य व्यापार नहीं, उनका उद्देश्य शुरू से ही यहां पर अपना साम्राज्य स्थापित करना था। तुर्क या मुगलों का जब साम्राज्य स्थापित किया गया तो अरब से कुछ जो है लोग आए जो इस्लाम धर्म के मानने वाले व्यक्ति थे और यहां के रहने वाले जो जिम्मी जो हिंदू थे उनको जिम्मी कहते थे। इन जिम्मियों को बेदखल करके उनके जो है मसालों के बगानों पर उन लोगों ने अधिकार कर लिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे जम्मू कश्मीर में वहां के अस्थायी जो निवासी थे, वहां के काश्मीरी पंडित, उनको 1990 का जो दशक था वहां से उनको बेदखल करके आतंकवादी ग्रुप ने जो है वहां पर अपना अधिकार कर लिया। लेकिन सरकार अब बदली है, 2019 के बाद फिजा बदला है। अब भारत सरकार कह रही है कि नहीं, जिसकी जमीन थी उसको वापस की जाएगी। अगर ऐसा होगा तो वहां भी गृह युद्ध की स्थिति शुरू होगी, क्योंकि जो लोग वहां पर वर्तमान में अपना कब्जा जमाए हुए हैं उन लोगों को तो लग रहा है ना कि हमारी बाप की बपौती है, लेकिन उसके पीछे जो काली करतूत थी उसका एहसास तो उनको भी है। लेकिन कभी कभी इंसान जो है गलती को भी जानबूझ करके जो है अनदेखा करता है।
ठीक कहानी वही जो है यहां मोपला में भी थी। जब भारत से मुगलों का शासन खत्म हुआ, अंग्रेजों की शासन व्यवस्था जो है स्थापित हुई, अभी दक्षिण भारत उस तरीके से अभी जो है अंग्रेजों के गिरफ्त में नहीं था। उसी समय यहां के रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों ने फिर जो है यहां पर जो मसालों के जो क्षेत्र थे उस पर अपना इन लोगों ने कब्जा कर लिया। तो जो मोपला जो बाद में आए थे, मोपला का मतलब ही होता है किसान। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि मलयालम भाषा में मोपला का मतलब घुसपैठिया होता है, घुसपैठिया किसान। तो इन मोपलाओं ने भी इसका विरोध किया और इस तरीके से इन क्षेत्रों पर अधिकार को लेकर के जो है यहां पर लड़ाई शुरू हुई। इसका जो प्रमुख नेता था जब महात्मा गांधी के आंदोलन के समय, उसका नाम था अली मुसलियार। क्या नाम था? अली मुसलियार, जिसको गिरफ्तार करके जो है और जेल में डाल दिया गया था। सबसे अच्छी बात थी कि महात्मा गांधी ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और अली बंधुओं ने भी इस आंदोलन का जो है समर्थन किया, क्योंकि उसी समय अब एक खिलाफत आंदोलन भी तो चल रहा था। लेकिन बाद में जब ये आंदोलन हिंसात्मक हो गया तो महात्मा गांधी ने धीरे से किनारा कर लिया। बिजौलिया आंदोलन के साथ भी यही कहानी रही थी। और अंततोगत्वा मुसलियार को जो है पकड़ लेने के बाद जो है इस आंदोलन को बलपूर्वक अंग्रेजों ने जो है समाप्त कर दिया, दबा दिया था। चेंचू आंदोलन ये कहां पर चलाया गया? तो 1920 में ही 1920 से लेकर के जो है 1922 के बीच ये आंदोलन ये भी अपने समाप्त पर रहा, जब महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन जो है अपने चरमोत्कर्ष पे था। इस आंदोलन के जो है नेता थे, इस आंदोलन के जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे? तो इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता वेंकटप्पा इनका नाम था। और महात्मा गांधी ने भी इस आंदोलन में, चेंचू आंदोलन में मार्च पास्ट किया था, पैदल यात्रा किए थे। गोंटूर ये जगह पड़ती है। ये आंदोलन कहां पर हुआ था? तो ये आंदोलन हुआ था गोंटूर में। कहां पर? गोंटूर। अब ये जगह जो है कहां पड़ती है? तो आप कहेंगे कि आंध्रा में पड़ती है। आंध्र प्रदेश का एक जिला है गोंटूर, वहां पर आंदोलन हुआ। और इसके पीछे जो है कारण क्या था? इसके पीछे जो है कारण था चरागाह शुल्क, या कह सकते हैं चराई कर। वहां पर रहने वाले कुछ जो पशुपालक थे, जो जिनके जिंदगी का जो है आप कह लें कि उनके जीवन का आधार ही पशुपालन था, जंगलों में वो अपने जानवरों को चराते और अपनी दुनिया में मस्त रहते। लेकिन उन पर जो है चराई कर लगा दिया गया, टैक्स लगा दिया गया कि नहीं, जंगलों पर भी हमारा अधिकार है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की हुकूमत है कि ये अंतर्गत है, और यहाँ पर अगर आप अपने जानवरों को चराएंगे तो उसका शुल्क जो है देना पड़ेगा। यानी चराई शुल्क को लेकर के ये आंदोलन हुआ। और महात्मा गांधी ने भी जो है इस आंदोलन का जो है समर्थन किया। न सिर्फ समर्थन किया बल्कि इसके जो है संदर्भ में पहली बार महात्मा गांधी ने किसी आंदोलन में जो है पैदल यात्रा किए थे। महात्मा गांधी अपने आंदोलन के दौरान लगभग जो है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण किया और उसका सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिला। उसी आंदोलन के दौरान काशी विद्यापीठ की स्थापना हुई, जो कि यहां पर है बनारस में। खुद महात्मा गांधी ने उसका जो है उद्घाटन किया। गुजरात विद्यापीठ की स्थापना हुई, महात्मा गांधी ने जो है उद्घाटन किया। जामिया इस्लामिया विद्यालय की स्थापना हुई। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, क्योंकि भारत के लोग विदेशी भाषा, विदेशी लोग, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे। विदेशी कपड़े जलाए गए। मजाल नहीं था कि कोई उन दिनों विदेशी कपड़ा पहन करके बाहर निकल जाए। अगर निकल गए
तो कुछ तो ऐसे क्रांतिकारी थे कि जवरिया फाड़ देते थे, विदेशी पहनोगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट को पहली बार एहसास हुआ एक बुढ़ा उस ब्रिटिश गवर्नमेंट पर भी भारी पड़ रहा है जिसका दुनिया के 2/3 हिस्से पर शासन चल रहा है। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी भारत नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुपरस्टार बनकर उभरे। तब तक उसी समय एक घटना हुई। उत्तर प्रदेश का जिला, तब संयुक्त प्रांत कहते थे उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश का जिला गोरखपुर, और गोरखपुर में चौरी चौरा की घटना हुई। कब? तो चौरी चौरा की जो है घटना हुई थी 4 फरवरी 1922 को। हालांकि अपने कहीं कहीं 5 फरवरी लिखा होगा, भारत के समय अनुसार ये 5 फरवरी था, लेकिन ब्रिटेन वाले 5.5 घंटा हम लोगों से पीछे चलते हैं ना। उनके समय अनुसार ये 4 फरवरी था, क्योंकि उनके गजट में ये डेट दिया गया, तो आज भी भारत सरकार इसी को मानती है। 4 फरवरी 1919 को जो है ये घटना हुई। कहां पर? तो गोरखपुर में हुई। गोरखपुर में ये घटना हुई, और इसके नेता थे, नेतृत्वकर्ता थे कौन? तो इसके नेतृत्वकर्ता थे भगवान अहिर। भगवान अहिर, यादव जी लोगों को उन दिनों अहिर के नाम से संबोधित किया जाता था। आज भी यादव समुदाय के लोग अपनी जाति जब लिखते हैं तो अहिर ही लिखते हैं। भगवान अहिर हालांकि पहलवान व्यक्ति थे, और यहां समस्या का जो मूल जड़ था, कहा जाता है उन दिनों अखाड़ा चलता था। हालांकि इसकी अलग अलग कहानियां जो है बताई जाती है, और उसके सामने शराब की जो दुकान खोली जा रही थी उसको लेकर के इन्होंने विरोध किया। अंग्रेज ही आए तो भारत में शराब बेचना लाइसेंस जो है देना शुरू किए, वैलिड कर दिए, नहीं तो इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। उन्हीं के समय से ये प्रक्रिया शुरू हुई। क्षेत्र का सबसे जो शरीफ व्यक्ति होता है, हमेशा उसी को जो है शराब का ठेका मिल जाता है, जिसके पास ये और ये दोनों भरपूर मात्रा में हो, शराब का ठेका मिल जाता है। और भारत में ये वो बिजनेस है जो कि कोरोना काल के समय नहीं बंद था, तो और कौन बताए। और यहाँ उधारी जैसी कोई चीज तो होती ही नहीं है, ना, बिल्कुल नहीं। अब बजरंगबली के मंदिर के सामने शराब की दुकान खोली जाए, वहां पर अखाड़ा चलता था, जहां सुबह सुबह क्षेत्र के नौजवान इकट्ठा होकर के पहलवानी करते थे। वहां शराब की दुकान खुले तो उसका विरोध होना लाजमी था, और भगवान अहिर ने जो है उसका विरोध जो है किया। महात्मा गांधी का जन आंदोलन जो चल रहा था और सहयोग आंदोलन, उस आंदोलन के दौरान जो है ये विरोध और जो है लय पकड़ लिया। 2 फरवरी 1922 की जो है वो घटना थी जब क्रांतिकारियों ने सिर्फ उसी दुकान को नहीं बल्कि और भी जो शराब की दुकानें थी उनको जो है जबरदस्ती जो है बंद करा दिया, उसमें तोड़फोड़ जो है की गई। तब उस समय चौरा चौरी पुलिस स्टेशन का जो कप्तान था, दरोगा था, जिसका नाम था गुप्तेश्वर सिंह। क्या नाम था? इसका नाम था गुप्तेश्वर सिंह। गुप्तेश्वर सिंह, और इसी के जो है नेतृत्व में इन आंदोलनकारियों को जो है रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। और उसके 2 दिन बाद चूंकि इस घटना में शामिल कुछ लोगों को जो है तब पुलिस ने पकड़ लिया और उनको बड़ी बुरी तरीके से टार्चर किया। इसीलिए जो है 4 फरवरी के दिन जो है फिर बड़े व्यापक पैमाने पर जो है तब वो दौर था, हल्दी बांटी जाती थी और उसका बड़ा महत्व होता था। एक तरीके का वो इन्विटेशन होता था। याद होगा 1857 की क्रांति में भी रोटी और कमल राष्ट्रीय चिन्ह था, तो कुछ क्षेत्रों में हल्दी भी बांटी गई थी।
शादी विवाह के इनविटेशन के रूप में भी हल्दी जो है बांटी जाती थी। तो अब तो खैर वो दौर ही निकल गया। गुप्तेश्वर सिंह जो दरोगा था, इस दरोगा ने भगवान अहिर की ये जो है जो पहलवान थे, इनके नेतृत्व में जो सैनिकों का दल चल रहा था, महात्मा गांधी और कांग्रेसी नेताओं के समर्थन में नारा लगाया जा रहा था, तो वायसरायों के खिलाफ अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। अंततोगत्वा गुप्तेश्वर सिंह ने इस आंदोलन को जो है समाप्त करने का प्रयास किया। ऐसा नहीं हुआ तो इसी ने गोली चलाने का आदेश दे दिया और गोली चलाई गई तो 3 नागरिक जो है मार दिए गए, 3 पहलवान मार दिए गए। तब जो है राइफल सिर्फ जो है हर पुलिस को नहीं मिलती थी, सिर्फ जो है दरोगा को मिलता था, नहीं तो नायब दरोगा को मिलता था। इन्होंने 2-3 राउंड फायर किया, 2-3 लोगों को मार भी दिया, लेकिन तब की जो है इतनी अधिक जो है भीड़ उस समय इकट्ठा रही कि पथराव शुरू हुआ और अंततोगत्वा इनको कदम पीछे हटाना पड़ा और ये भाग करके चौरा चौरी पुलिस स्टेशन में जो है घुस गए। और क्रांतिकारियों ने, फरवरी का महीना था, पुलिसकर्मी अंदर से जाकर के जो है कुंडी लगा लिए कि हम लोग सेफ हैं, और क्रांतिकारियों ने बाहर से कुंडी लगा दिया कि अब तुम लोग सेफ हो, और उसमें आग लगा दी। और इस तरीके से 22 पुलिसकर्मी भुट्टा की तरह भून दिए गए। इसी घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जो है जाना गया। चौरा चौरी कांड के नाम से जो है जाना गया। इस घटना में कितने लोगों को जो है फांसी हुई थी? तो 19 लोगों को जो है फांसी हुई थी। 19 क्रांतिकारियों को फांसी हो गई थी। 19 क्रांतिकारियों को फांसी हालांकि जो है 1923 में हुई थी। ये 1923 में हुई। चौरा चौरी घटना का मुकदमा लड़ा था मदन मोहन मालवीय। उसी समय जो है वो मदन मोहन मालवीय 151 लोगों को जो है उसमें से छुड़ाने में कामयाब हुए, लेकिन 19 क्रांतिकारियों को जो है फांसी के फंदे तक जो है पहुंचाने से नहीं रोक पाए। भगवान अहिर जो कि क्रांतिकारी जो है इस आंदोलन के थे, वो भी जो है सबसे पहले उन्हीं को फांसी दिया गया था। और इस आंदोलन से आहत हुए कौन? महात्मा गांधी। कुछ ज्यादा आहत हो गए। उस समय वो बारदौली में थे। इन्होंने तत्काल प्रभाव से जो है 12 फरवरी 1922 के दिन इन्होंने कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई और इन्होंने असहयोग आंदोलन को जो है क्या कर दिया? असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। असहयोग आंदोलन वापस लेने का घोषणा कर दिया। यानी किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था? चौरा चौरी की घटना के बाद। असहयोग आंदोलन ये वापस लेने का जो इनका डिसीजन, हालांकि इसके लिए इनका बहुत विरोध भी किया गया। जेल में बंद लाला लाजपत राय महात्मा गांधी को जो है पत्र लिख करके जो है और पूछा था, एक व्यक्ति की गलती के लिए पूरे देश को सजा क्यों दी गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो महात्मा गांधी के साथ हमेशा जो है उनकी छाया की तरह रहते थे, उन्होंने भी इस घटना महात्मा गांधी के इस निर्णय का विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, हिमालय की गलती के लिए कन्याकुमारी को सजा क्यों दी जा रही है? तमाम लोगों ने जो है इसका विरोध किया, लेकिन महात्मा गांधी तो महात्मा गांधी थे। यानी इनका असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। कहा जाता है कि अगर गांधी ने यह आंदोलन वापस नहीं लिया होता तो हो सकता था कि भारत का इतिहास जो है कुछ और होता। आंदोलन वापस ले लिए। 18 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को अहमदाबाद का जज था जिसका नाम था ब्रूमफील्ड। क्या नाम था? ब्रूमफील्ड ने इनको जो है आंदोलन चलाने के जो है एवज में चौरा चौरी घटना के जो है
वजह से 6 वर्ष की सजा सुना दी और महात्मा गांधी इस तरीके से जेल के अंदर चले गए। और एक देश में आंदोलन की जो है, तो महात्मा गांधी जी बिल्कुल वैसे ही आंदोलन समाप्त कर दिए जैसे अचानक हमारे इस लाउड स्पीकर का जो है बैटरी समाप्त हो गया था, तो इसीलिए आवाज शायद नहीं जा रही थी। महात्मा गांधी को जेल कर दिया गया। ब्रूमफील्ड ने इनको 18 मार्च 1922 के दिन जो है सजा सुनाई और 2 वर्ष जो है, सजा तो हुई थी 6 साल की, तो इनको जेल में बिताना था 1928 तक। लेकिन 2 साल बाद ही महात्मा गांधी के स्वास्थ्य का हवाला दे करके इनको जेल से जो है रिहा कर दिया गया। महात्मा गांधी को स्वास्थ्य का हवाला दे करके इनको जेल से रिहा कर दिया गया। हकीकत तो कुछ और थी, क्योंकि राजनीति में हकीकत बताई नहीं जाती। महात्मा गांधी का स्वास्थ्य खराब नहीं, भारत में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को लेकर के ब्रिटिश गवर्नमेंट की अर्थव्यवस्था का स्वास्थ्य जो है खराब हो रहा था, उनका इकोनॉमिकल हेल्थ जो है खराब हो रहा था। लेकिन इस बात को कैसे कहें। बहरहाल महात्मा गांधी 1924 में जो है छोड़ दिए गए और बेलगांव का अधिवेशन हुआ। कौन सा? बेलगांव अधिवेशन। कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ। बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष बनाए गए कौन? गांधी जी। बेलगांव अधिवेशन में 1924 में महात्मा गांधी को अध्यक्ष बनाया गया और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार और अंतिम बार जो है अध्यक्ष बने थे। और इसी अधिवेशन के बाद जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक साथ मिलकर के आंदोलनों में साथ साथ जो है चल रही थी, इन दोनों के रास्ते अलग हो गए। और फिर कभी जो है ये आंदोलन, और फिर कभी जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है एक साथ एक दूसरे से जो है ना, हमेशा जो है 36 का आंकड़ा बना करके ही रखा। अगले क्लास में जो है मिलूंगा तो बताऊंगा कि महात्मा गांधी के जेल में जाने के बाद जेल से बाहर क्या क्या हो रहा था और एक नई राजनीतिक पार्टी स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। किसके द्वारा किया गया, क्यों किया गया, कहां किया गया, उसके बाद क्या परिणाम हुआ, इस क्लास में नहीं, अगले क्लास में। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।